पहले आप सेमीफाइनल का सिनेरियो दिखा दीजिए, इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल कैसे हो सकता है, क्योंकि उस पर सबकी निगाहें और सबसे बेस्ट सिनेरियो यही बन रहा है। क्योंकि देखो शादाब ने फाइनल बोल दिया कि फाइनल आ सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन मुद्दे की बात ये कि सेमीफाइनल कैसे हो सकता है। पहली बात तो ये कि इंडिया फिनिशेस एट नंबर 1 इन देयर ग्रुप एंड पाकिस्तान फिनिशेस एट नंबर 2 इन देयर ग्रुप, और वाइस वर्सा। इफ पाकिस्तान अपने ग्रुप पे नंबर 1 करता है, इंडिया नंबर 2 खत्म करता है, इंडिया नंबर 2 तो मुश्किल है। हाँ, इंडिया नंबर 2 मुश्किल है। तो इस केस में तो सिंपल सीधा सिनेरियो है कि इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल हो जाएगा जी। और ये मैच बाय द वे, और ये आपको लग रहा है कि होगा? हाँ, जो कि पॉसिबल बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप अपने ग्रुप में देख लो क्या आपके पास कॉन्टेस्ट है। आपके पास है वेस्ट इंडीज, आपको हराना चाहिए वेस्ट इंडीज को। जिम्बाब्वे तो आप हराओगे। साउथ अफ्रीका भी आपको हराना चाहिए। तो आपको नंबर 1 खत्म करना चाहिए। जहां तक उनके ग्रुप की बात है, अगर वो न्यूजीलैंड से हार भी गए, जो उनका सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट है, इंग्लैंड से वो जीत सकते हैं, श्रीलंका से वो जीत सकते हैं, तो ऐसे वो नंबर 2 पे खत्म कर सकते हैं। भाई वो दोनों से हार भी सकते हैं। खैर वो न्यूजीलैंड से तो हार सकते हैं, हो सकता है कि इंग्लैंड से भी हार जाएं और श्रीलंका से भी हार के मुंह लग दोनों से हार सकते। अरे यार उनका कोई भरोसा नहीं है। करेक्ट, वो हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, बाहर कर रहे हैं, लेकिन हार भी सकते। कल बाहर कर रहे हैं वो। यार देखिए 1-2 बाहर करने अंदर करने से कोई किस्मत तो पूरी बदल नहीं जाएगी। 1-2 प्लेयर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीम को एज अ टीम अच्छा खेलना पड़ेगा, जो देख ही रहे आप क्या हाल है। लेकिन यस, ये जरूर है कि इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान बिल्कुल ही अलग टीम है। बाकियों के अगेंस्ट फिर भी कॉन्फिडेंस से खेलती है, हमारे सामने कॉन्फिडेंस खत्म ही हो जाता है, बिकॉज पापा सामने आते तो बच्चे रोने लगी जाते हैं। बट साक्षी आई डोंट थिंक सो कि मतलब पाकिस्तान, क्योंकि इंग्लैंड ना प्रॉब्लम ये कि स्पिन नहीं खेल पाता है। इंग्लैंड स्पिन नहीं खेल पाता। इवन श्रीलंका की अगर आप बात करोगे, अपने घर पे पाकिस्तान से 2 सीरीज हार के रखे हुए हैं। अब कैसे हम वर्ल्ड कप में आप मुझे बस बताओ, इंग्लैंड स्पिन नहीं खेल पाता है, श्रीलंका के पास भी उनके मिडिल ऑर्डर कंसर्न्स है, पाकिस्तान क्रिकेट खेल लेता है? बिल्कुल खेल लेता हो, मेरी नजर में नहीं। तो खेला हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस वर्ल्ड कप के अंदर आप देखिए कैसे खेले, वो मान गई मैं, चलिए, लेकिन हमारे खिलाफ आप कह सकते हो कि एक अलग टीम बन जाती है, बट क्वालिटी यार देखो, मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर, अगर आप चाहते हो कि मैं अनबायस्ड होकर बोलूं, तो इस समय उनके अंदर कोई क्वालिटी नजर नहीं आ रही है। इंडिया की बात करता है, इंडिया की क्वालिटी थी इसलिए ये लोग हार गए। मतलब वैसे मैं बोल रहा हूं कि बाकी टीमों मैं तो पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट नेशन एंटिटी, इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पे भी अगर देख के बात करूं, तो मुझे उनके अंदर अभी क्रिकेट में कोई क्वालिटी नहीं दिख रही है। आई एम सॉरी, दे डू नॉट गिव मी फेथ और कॉन्फिडेंस। इनके पूल के अंदर है इंग्लैंड, इनके पूल में है आपका न्यूजीलैंड, एंड देन दे हैव श्रीलंका। श्रीलंका so far has played better cricket for me compared to पाकिस्तान। अगर मैं अब बात करती हूँ, ठीक है, न्यूजीलैंड विल बी ऑन द टॉप मोस्ट। सिर्फ अगर आप एक देश की बात करो, इंग्लैंड, वहां पे मैं आपको फिर भी पॉइंट्स दे सकती हूँ, बिकॉज यस, इंग्लैंड आर नॉट गुड एट प्लेइंग स्पिन, बट सामने से पाकिस्तान की बॉलिंग पिट रही है, बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर क्वेश्चनेबल है, ऊपर से सैम अयूब हैज नॉट बीन एबल टू कंसिस्टेंटली फायर इन दिस वर्ल्ड कप। आप 1 या 2 नामों पे अगर सोच रहे हो कि ये अपना वर्ल्ड कप सुपर 8 निकाल लेंगे, श्रीलंका वैसे आप बोल रहे हो पाकिस्तान का, यार जिस टीम को पाकिस्तान ने उनके घर पे 2 बार सीरीज हरा दी, वो एकदम से एक चीज और ये भी बताइए, श्रीलंका के पास वनेंदु हसरंगा नहीं है। उस दिन उनके इतने प्राइम टाइम बोला पथराना भी बेचारे निकल गए। डिस्पाइट दैट श्रीलंकन्स प्लेड एग्जेम्पलरी क्रिकेट मैन, इंडिविजुअल। उसमें आपने देखा था उस दिन क्या प्रदर्शन दिया था, उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग, उनकी बैटिंग वाज टॉप नॉच। सो उस दिन की बात से ना, मैं परसों की बात से इनफैक्ट श्रीलंका को काउंट आउट नहीं कर सकती हूं, बिकॉज़ अंडर दिस सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया तो आउट हो गया यार। ऑस्ट्रेलिया की बात ही कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया में मैं कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया सबसे ही हारा है, ठीक है। वो मैं ये कह रहा हूं कि श्रीलंका ने अच्छा खेला है, उनको क्रेडिट बहुत अच्छा खेला है। श्रीलंका को होम ग्राउंड एडवांटेज है, और श्रीलंका पाकिस्तान में देखो कोई भी जीत सकता है, बट यस आप 55-45 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान ही बोलोगे, मैं वही कह रहा हूं। आगे ये फाइनल ये है कि अगर दोनों पाकिस्तान और इंडिया नंबर 1 ग्रुप पे फिनिश करें, पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल जीते, इंडिया अपना सेमीफाइनल जीते, तो फाइनल हो जाएगा, जो आज शादाब खान ने बोला कि फाइनल में आ रहे हैं हम। आगे आइए जी। बट पाकिस्तानियों को बेचारों को उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उनको पता है कि अगर वो कहीं ना कहीं से मर मरा के वापस जिंदा होके ऊपर आते हैं ना, फिर वो टूर्नामेंट जीत जाते हैं। मतलब हिस्टोरिकली हमने देखा है, जीतते तो नहीं है, खैर 17 में लास्ट जीते थे, उसके बाद 22 में मुंह काला हो गया था फाइनल। लेकिन इनका पता प्रॉब्लम क्या है? अगर इनका प्रॉब्लम क्या है, अगर आप उज्जवल जी उस पे हो गए ना स्केड्यूल पे, सुपर हिट दीपेंद्र सिंह एरी ने क्या खेल दिया भाई, बहुत प्यारा, 20 बॉल्स में 47 मैच जितवा दिया उसने, खत्म ही कर दिया। हां एग्जैक्टली, अकेले लेके आयरलैंड की टीम परफॉर्म कर रही थी, हम लोग बोल रहे थे कि यार आज नेपाल सबसे लग रहा है दोबारा पहले खेलने वाली है, ये वो बातें कर रहे थे। नेपाल ने खेला है, गजब खेल दिया। ये ऐसे अच्छा इसलिए खेले बिकॉज़ स्कॉटिश बॉलिंग वाज वेरी मीडियोकर एंड एवरेज टुडे, तो उनके अगेंस्ट दे वर एबल टू फायर सो वेल, वरना उम्मीद इनसे भी नहीं थी, और ये बहुत अच्छा खेल गया। बट एक्चुअली अगर देखोगे नेपाल ने बहुत सारे लोगों को फायदा भी हो रहा है वहां पे स्टेट्स का, बहुत सारे लोग आके बोलते भी हैं, तो और इवन
Proud of चेला आप कह रहे हैं Proud यार। of चेला। और इवन एक और चीज है कि जहां तक आपने नेपाल की बात करी ना, हाँ। नेपाल आज के मैच में भी पीछे था जब स्कॉटलैंड पहले बैटिंग कर रहा था, ऑलमोस्ट वो ले गए थे, वो बिल्कुल ही आगे निकल गए थे, लेकिन उन्होंने एकदम से स्कोर खींचा नीचे और इतने रन बन नहीं पाए, जो लग रहा था कि बहुत ऊंचा शॉट है भाई साहब, शॉट यार, गुलशन गजब मार ले क्या शॉट मारा यार, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन यार, खत्म ही बड़ा कर दिया। शॉट, 11 पे 9 चाहिए, क्या खत्म हो गया। छक्का मारा है यार, गजब का छक्का मार दिया है। मैं- अगर वो छूटता तो विकेट था सीधे। भाई तो बड़ा तगड़ा क्या शॉट मारा है। गजब का खैर आगे आए खैर, प्रियांशु जी। तो मैं कह रहा था कि सुपर 8 का जो शेड्यूल है ना, उसके अंदर इनका पहला मैच बड़ा ही एक्चुअली होता क्या ना कि आपका हल्का मैच पहले होता है कि पाकिस्तान श्रीलंका होता, तो आपको लगता है कि नहीं यार चलो पहला मैच हम जीत के आगे जा सकते हैं, इनका पहला मैच ही न्यूजीलैंड से। करेक्ट। प्रॉब्लम ये है न्यूजीलैंड खेलती है स्पिन अच्छा, तो ये गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है पाकिस्तान के लिए। हमने पाकिस्तान/यूएसए इसलिए रखा क्योंकि नमीबिया से हमें उम्मीद है, सबको उम्मीद है नमीबिया से, अभी भी जाते जाते नमीबिया नहीं, हमें पाकिस्तान से उम्मीद है कि वो हार सकते हैं। हाँ वो भी हार सकते हैं, मेरे को तो नमीबिया से भी उम्मीद है, अरे यार, इरास्मस सब वगैरह miss को कर हरा दी। सकते हैं, लेकिन स्टिल आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान में क्या न्यूजीलैंड क्लोज clear मैच हो favorite सकता है? है, कोलंबो में है। आई थिंक न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है और आई थिंक न्यूजीलैंड को ये मैच जीतना चाहिए, बट अब ये प्रेमदासा स्टेडियम में हाँ जहां पे इंडिया और पाकिस्तान हुआ था, अब ये एडवांटेज तो पाकिस्तान को रहेगी ना कि वो सेम ग्राउंड पे काफी बार खेलेंगे और लगातार उसी ग्राउंड में खेलेंगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी, कंडीशंस का बेहतर उनको पता है। अगर दिमाग को अपने घुटनों में ना रखें और अपनी अकल को इस्तेमाल करे पाकिस्तान, तो फाइट दे सकती है। पर न्यूजीलैंड की टीम को आसान नहीं है हराना। साउथ अफ्रीका ने हरा दिया मान लिया, बट उनकी टीम भी बहुत अच्छी है। बट आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड मैच। एडवांटेज थोड़ी बहुत कंडीशंस की वजह से पाकिस्तान को रहेगी, मगर ओवरऑल न्यूजीलैंड जीतने वाली है मुझे लग रहा है। और इवन देखो पाकिस्तान देखो, भी जीत सकता है। पाकिस्तान का पहला गेम हम कह रहे हैं ना न्यूजीलैंड से, जो पहला टफ मैच है, हमारा पहला गेम भी साउथ अफ्रीका से है। अगर आप आगे देखेंगे अगले दिन ही साउथ अफ्रीका बहुत से, हमें खतरनाक 22 मैच तारीख को है। खेलना है, दिखाइएगा जरा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, अगले दिन गेम है पाकिस्तान वाले के, तो ये आपका ये भी भी बहुत इंटरेस्टिंग गेम होगी, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। वो तो अच्छी होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अहमदाबाद के अंदर साउथ अफ्रीका लगातार खेल रही है, उनको एडवांटेज है, उनको पता है ग्राउंड, मतलब ऑब्वियसली आपको भी पता है कि हाँ आप खेलते रहते हो उस ग्राउंड पे, लेकिन अगर आप बात करोगे साउथ अफ्रीका की, वो टीम तो कहीं जा ही नहीं रही है, वो तो वहीं खेल रही है लगातार। आपको भी यही रहना है, both the teams have equal advantage because दोनों को सब कुछ पता है कि साउथ अफ्रीका ने जिस हिसाब से न्यूजीलैंड को इसी पिच पर आया था, थोड़ा तो आपके मन में डाउट्स आते हैं यार कि टीम बड़ी एक्सप्लोसिव है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज से इंडिया जीतेगा। इंडिया साउथ अफ्रीका में इंडिया को एक एडवांटेज है गुल्लू जी। 100% यार, इंडिया साउथ अफ्रीका ने नो डाउट न्यूजीलैंड के सामने अच्छा खेला था, लेकिन एक चीज और देखिए, यही साउथ अफ्रीका है जो अफगानिस्तान के खिलाफ उनके लुंगी एनगिडी कितने पिटे थे। मार्को जानसन भी उतना बेहतर नहीं आए थे, जानसन जो भी है, तो वो इतना बेहतर नहीं आए थे। और इंडिया के सामने अभिषेक शर्मा हमेशा फ्लॉप नहीं होंगे, मुझे लग रहा है उस वाले मैच में आपको याद होगा वार्म अप मैच हुआ था साउथ अफ्रीका का और इंडिया का, वो भूल गए थे ये वाली बात, मतलब याद नहीं करते। जी भूल गए थे, शक्ल देखिए, शक्ल बता रही, भूल गए थे। तो उस वार्म अप मैच में जिस तरीके से इंडिया ने तो जिस तरीके से धोया था, मुझे लग रहा है कि यहाँ इंडिया पूरी तरीके से डोमिनेट करेगी साउथ अफ्रीका। यार आई डोंट थिंक सो कि आप पूरी तरह से डोमिनेट करोगे, मैच में कुछ भी हो सकता है भाई, अहमदाबाद मैच है, बट यहाँ तो मुझे लग रहा है, और टॉस एडवांटेज यहाँ पे बहुत है, टॉस जीत गए और टॉस का इधर उधर आपके अगेंस्ट चला गया। अगर ये आप हार गए, बहुत बड़ा झटका फंस जाएगा लग जाएगा। टेबल। लेकिन मुझे ये लगता है कि चलो हार भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े दिन पे ना हारिएगा, फाइनल वगैरह में तो आपने जाना ही है। लेकिन ये मैच यार, मुझे तो नहीं लगता कि आप कोई भी टीम आपको हरा सकती है, सॉरी, बहुत आगे आपकी टीम है। मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा, जिस तरीके की हमारी टीम है, आई मीन ये मजाक बना दिया इंडिया ने यार। ईशान किशन वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में दूर दूर तक नहीं था, वो आदमी जब से आया उसने खत्म ही करके रख दिया। Correct. और बताओ, वो ऐसा प्लेयर है जो हमारा बैकअप का भी बैकअप था और वो मेन बन गया। तो अभी सोचो ऐसे बाहर कितने लड़के बैठे हैं, यशस्वी जायसवाल, सूर्यवंशी ने आना है, साई सुदर्शन नहीं खेल रहा है, बहुत लड़के ऐसे हैं। प्लस अभी अगर इस टीम में देखो आप, अर्शदीप को मौका ही नहीं मिला। अर्शदीप जैसे बॉलर को, जो हमारा हाईएस्ट विकेट टेकर है, उसको मेन मैच खेलने का मौका नहीं मिला, एशिया कप में भी नहीं मिला, अगेंस्ट पाकिस्तान उसको यहाँ नहीं मिला। तो आई थिंक इंडिया इज टू स्ट्रॉन्ग अ साइड। इवन जो आपने ग्रुप कोई भी हमारे सामने आ जाए, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। के आपको एक और बात बताऊं, ये मैच खत्म हुआ आज, मैंने एक अभी ग्रुप पे भी शेयर करी है, ये वाला इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म हुआ, इससे पता चलता है इंडिया का लेवल क्या है। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे बॉलिंग कर रहे हैं मेन पिच पे, वो प्रेजेंटेशन सेटअप हो रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको कोई, वो आपने देखा था कि हार्दिक पांड्या ने तो जीत के कुछ सेलिब्रेशन भी नहीं करी थी, आराम से अनदर डे यू नो अनदर डे इन पैराडाइज टाइप की चीज थी कि आया है, आराम से खेला है, खत्म है बात। हार्दिक पांड्या ने जीत के सेलिब्रेशन नहीं की, बल्कि कुलदीप यादव पे चिल्ला रहा था कि तूने कैच क्यों छोड़ी और तूने छक्का क्यों पड़वाया।
और जब तक वो प्रेजेंटेशन के लिए सेटअप कर रहे थे, हार्दिक पांड्या बॉलिंग करा रहा था यार पिच पे, और शिवम दुबे भी, और कीपर के साथ बस बॉलिंग करा रहे थे, बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये है लेवल टीम इंडिया का। दैट इज व्हाई दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दे आर सो फोकस्ड ऑन द गोल के गोल इज नॉट टू बीट चपड़कंडू पाकिस्तान, गोल इज टू विन द वर्ल्ड कप। और ये डिटर्मिनेशन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं साउथ अफ्रीका शायद सेकंड बेस्ट टीम इन द कंपटीशन है अभी, ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो चुकी है, खत्म ही हो गया। न्यूजीलैंड शायद थर्ड बेस्ट टीम है। अभी भी डेंजरस टीम्स कौन सी है? श्रीलंका और इवन आई विल से पाकिस्तान हमारे सामने डेंजरस नहीं है, लेकिन बाकी टीम्स के लिए डेंजरस है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। पाकिस्तान की जो स्पिन है न्यूजीलैंड के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, इवन श्रीलंका के लिए वो कारगर साबित हो सकती है। प्रॉब्लम ये है, यही अबरार बाकी टीम के सामने बॉल कराएगा, यूं करके विकेट भी लेगा, हमारे सामने आएगा उसकी तो ये मार खाएगा, सलवारें फट जाएंगी, पता नहीं क्या उसका पॉइंट पता क्या है कि ना फिर माइंडसेट की बात आ जाती है। शाहीन कुत्ते की तरह पिट मेरे रहा को है। नहीं लगता कि आपकी टीम ना, देखो हम बोलते हैं कि नहीं जी इंडियन टीम कहीं मतलब ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, बहुत ज्यादा घमंड में ना आ जाए, लेकिन जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या और इवन अगर आप बात करोगे शिवम दुबे की वीडियो थी, मैंने क्लिप भी देखी, एंड हार्दिक पांड्या का माइंडसेट आप जाके देखिए, जो पिछले मैच में वायरल भी हो रही थी वीडियो, जब साइद फरहान को आउट किया, देखा ही जब नहीं। कैच गया, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी तरफ ही जा रहा है, भाई कैच छूट गई तो और माइनस हो जाएगा। वो कैच हो गई, उसको पता था कैच होगी। बंदे का माइंडसेट इतना पॉजिटिव है कि मेरे साथ कुछ गलत होगा ही नहीं, खत्म ही होगी सामने वाली टीम। इज अ टोटल चैंपियन। उसका कॉन्फिडेंस तो मतलब वही विराट कोहली वाली बात है कि अपनी एबिलिटी पे कितना उसको यकीन है। और वो जो आप मोमेंट बता रहे हैं, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट वायरल मोमेंट्स ऑफ दिस ईयर ऑलरेडी 2026 का, कि भाई हार्दिक पांड्या ने साहिबजादा फरहान को आउट करा और साहिबजादा फरहान को आउट करके फील्डर की तरफ भी नहीं देखा, ना ही अपील करी, बस सीधा चलता रहा, बिकॉज ही न्यू कि साहिबजादा फरहान वाज गॉन। और आपको याद होगा एशिया कप के अंदर साहिबजादा फरहान और हार्दिक पांड्या की कहा सुनी होगी थी, जहाँ पे साहिबजादा फरहान उसको यूं कर रहा था कि जा वापस, हार्दिक ने उसको सुनाया था। तो इस बार हार्दिक को कोई बोलने की जरूरत ही नहीं थी, उसने बोला देख ले बेटा तेरी औकात देख ले, आउट कर दिया तेरे को पहली ओवर में डक पे, जा आप डॉक्यूमेंट्री बना ले। तो साहिबजादा फरहान ने बोला यार अब जीरो पे डॉक्यूमेंट्री क्या बनेगी, इसका तो रील बन सकती है, एमएमएस बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, वही बनवाएगा वो, और कुछ नहीं है। सो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग तो बात यही कर रहे हैं कि हार्दिक का ऑरा जो है वो भाई इन्फिनिट है।